नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान की हालत गंभीर है। 24 अगस्त से वो एस्कॉर्ट में भर्ती है। बेटे चिराग पासवान ने एक चिट्ठी लिखी है अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, और उसमें जो उन्होंने बताया है कि बेटा चिराग जो है अभी अपने पापा को छोड़ के हटने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने चिट्ठी में उनकी हालत और राजनीतिक सिनेरियो जो बन रहा है बिहार में, दोनों की तरफ इशारा किया है। पहली बात तो उनकी हालत गंभीर है। 74 साल की उम्र है उनकी, 74-75 के बीच में। कुल 11 चुनाव लड़े हैं, जिसमें कि 9 चुनाव वो जीते हैं। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है। लंबा राजनीतिक अनुभव है। चिराग पासवान के बारे में उन्होंने पिछले दिनों मैसेज भेजा था कि एक अच्छा बेटा है और एक अच्छा नेता भी है, बिहार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जो भी बेटा डिसीजन लेगा मैं उसके साथ हूँ। जब हमसे उनका टग ऑफ वार चल रहा था। उनको 2-3 तकलीफ़ें हैं। एक तो पहले से हार्ट मरीज हैं, किडनी में भी दिक्कत है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अभी तक कोरोना होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन हालत गंभीर बताई जा रही है। तो चिराग पासवान ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में जो राजनीतिक सिनेरियो की बात वो कर रहे हैं, वो फिर से नीतीश कुमार सरकार को उन्होंने निशाना साधा है कि 2015 में ये महागठबंधन के साथ थे और 7 निश्चय कार्यक्रम जो बना था उसी के तहत ये चल रहे हैं, जबकि वो एनडीए का एजेंडा नहीं है, एनडीए का कार्यक्रम नहीं है। हमारा जो कार्यक्रम है वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जो एलजेपी ने अपना कार्यक्रम तैयार किया है वहाँ के बिहार के लोगों से सलाह लेकर के, वो हमारे एजेंडा होना चाहिए कि हम आएंगे तो बिहार को कैसा बिहार बनाएंगे, ये मैसेज जाना चाहिए। साफ साफ वो कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मनमाफिक सीटें नहीं मिलती है तो वो ये भी इशारा कर रहा है कि अलग भी चुनाव लड़ने के तैयार है, क्योंकि वहाँ पे वो एनडीए का जिक्र नहीं कर रहे हैं। एनडीए का जिक्र सिर्फ नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर के कर रहे हैं। जिक्र किसका कर रहे हैं? अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और प्लस जो इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है बिहार के लिए, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। तो इससे ये साफ संकेत मिल रहा है। एक और बात वो बोल रहे हैं जिससे कि इस बात को बल मिल रहा है कि अभी तक एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी पिछले दिनों जो उनकी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और फिर उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की और महत्वपूर्ण नेताओं की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत कुछ डिस्कस किया गया, लेकिन सीटों को लेकर के कितने सीट पे कौन लड़ेगा ये अभी क्लियर नहीं है। हाँ, एक बात जरूर आ रही है कि सीटों का बंटवारा जो होगा वो जेडीयू और बीजेपी में होगा। जेडीयू अपने खाते से हमको देगी और बीजेपी अपने खाते से जो है इनको देगी, एलजेपी को। तो उसमें जो है जो पिछला 40-42 वो जीते सीट लड़े थे, ये बात अलग है कि उनको एक ही सीट पे विजय मिली। तो उस हिसाब से तो इस बार सीटें नहीं मिलेगी। बीजेपी यदि अपने कोटे से एडजस्ट करे कि कितना मैक्सिमम 25, तो और बीजेपी से ये बिगाड़ना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि पिता बुजुर्ग हो चुके हैं और अभी राजनीति में ये उठ रहे हैं। मतलब एक चेहरा दिख रहा है, 3 चेहरे यूथ दिख रहे हैं बिहार में। चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, और उधर देखेंगे तो कन्हैया कुमार है। अब कन्हैया कुमार के साथ दिक्कत है कि वो ऐसी पार्टी के साथ है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश वहाँ पे बची नहीं है। तो जनाधार थोड़ा बहुत है, लेकिन जीत के लिए थोड़े बहुत से काम नहीं चलता है। जीत के लिए इक्वेशन चाहिए होता है जो आपस में जुड़ जाए। इस चुनाव में महागठबंधन के साथ बात आई है कि लेफ्ट जुड़ेगा और ये सीटें मांग रहा है, लेकिन उसमें क्या फाइनल डिसीजन हुआ जब सीटों का बंटवारा होगा तब पता चलेगा। क्योंकि होता क्या है, चाहे इधर एनडीए हो चाहे उधर महागठबंधन हो, जब सीटें बढ़ती हैं तब नाराजगी आती है। तब कोई पता चला कि बागी होकर के चुनाव लड़ लेता है, निर्दलीय चुनाव लड़ लेता है, उसमें जो है एकता तार होती है, उसका वो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये चिराग पासवान अभी भी वही तेवर है और वही इशारा कर रहे हैं कि सीटों पे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे रहे हैं कि आप अकेले के लिए भी तैयार रहिए। यही उस चिट्ठी का मतलब है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और